इससे पूर्व के व्याख्यान में सुकनास द्वारा बताए गए लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लक्ष्मी की अन्य चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और अगले गद्यांश में जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसमें चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए महामंत्री सुकनास कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, ये जो लक्ष्मी है उसका चारित्रिक आचरण और किस किस प्रकार का है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लक्ष्मी लता इव विटपकान अदि आरोहति, गंगा इव वसुजनन्य अपि तरंगबोधबोध चंचला, दिवस्कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति, पाताल गुहा इव तमो बहुला, हिडिंबा इव भीम साहसई एक आहार हृदय, प्रावर्ण इव अचिर द्युतकारिणी, दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुष इच्छाया, स्व अल्पसत्वम उन्मत्ति करोति, सरस्वती प्रगृहीतम ईर्ष्याणि इव न आलिंगति जनम, गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पर्शति, उदारसत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, अभिजातम अहिम इव लंघयति, सूरम कंटकम इव परिहरति, दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति, विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति, और मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। सुकनास के कहने का मतलब ये है कि इस लक्ष्मी का जो आचरण है वो किस तरह का होता है। इन छोटे छोटे अंशों के माध्यम से सुकनास ने समझाने की चेष्टा की है कि प्रकृति की इन समस्त वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल इस लक्ष्मी की तरह ही आचरण करने वाली हैं। उन्हीं को दृष्टांत बनाते हुए इन्होंने चंद्रापीड़ को समझाने की चेष्टा की कि हे पुत्र चंद्रापीड़, ये जो लक्ष्मी है वो लता इव, वो लता की तरह है, विटपकान अदि आरोहति, विटपकान तुच्छ वृक्षों का अदि आरोहति सहारा लेती है। ठीक वैसे ही ये लक्ष्मी भी विटपकान जो कामुक और निंदनीय व्यक्ति हैं उनका अदि आरोहति सहारा लेती है। यानी जिस तरह से एक लता चाहे जैसे तुच्छ वृक्षों का सहारा लेकर के बढ़ती है, ठीक वैसे ही ये लक्ष्मी भी निंदनीय और कामुक व्यक्तियों का आश्रय लेकर के बढ़ती है। वसुजनन्य अपि, 8 पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होने पर भी गंगा इव, गंगा की तरह तरंग बुदबुद चंचला, तरंगों और बुलबुलों के कारण अत्यधिक चंचल है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये गंगा भी जिस तरह से तरंगों और बुलबुलों के कारण चंचल है, जबकि ये 8 पुत्रों को उत्पन्न करने वाली माता है, इसी गंगा के आचरण की तरह उस लक्ष्मी का भी आचरण ऐसा होता है कि वो 8 वसुओं को अर्थात धनों को उत्पन्न करने वाली माता होने के बावजूद भी स्वभाव से अत्यधिक चंचल है। दिवस्कर गतिरिव, और सूर्य की चाल की तरह, सूर्य की भांति प्रकटित विविध संक्रांति, जैसे वो 12 प्रकार की राशियों में विचरण करते हुए निकल जाता है, ठीक वैसे ही ये लक्ष्मी भी उस सूर्य की तरह
प्रकटित विपरीत संक्रांति अनेक मनुष्यों के घरों में संक्रांति करती हुई अर्थात गमन करती हुई निकल जाती है। तमोबहुला और भयंकर अंधकार से परिपूर्ण पाताल गुहा एवं पाताल की गुफा के समान है। यानी ये लक्ष्मी भी समस्त प्रकार के तमोगुणों के अंधकार से भरी हुई है। जिस तरह से पाताल की गुफा अत्यधिक अंधकार से परिपूर्ण है, वैसे ही ये लक्ष्मी भी तमोगुणों के अंधकार वाली है। भीम साहसई एक आहार हृदया हिडिंबा इव। भीम साहसई और भीम जैसे पराक्रम से एक आहार हृदया जिसके हृदय को आकर्षित किया जा सकता है, ऐसी हिडिंबा इव, ऐसी हिडिंबा नाम की राक्षसी के समान ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी भी भीम साहसई प्रचंड साहस के द्वारा एक आहार हृदय आकर्षित की जा सकती है। जिस तरह से हिडिंबा नाम की राक्षसी भीम के साहसी पराक्रमी हृदय से आकर्षित हुई थी, ठीक वैसे ही इस लक्ष्मी को भी प्रचंड साहस के द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है, इसके हृदय में जगह बनाई जा सकती है। अचिर द्युतकारिणी प्रावर्ण इव। अचिर द्युतकारिणी और थोड़ी देर के लिए चमकने वाली प्रावर्ण इव, वर्षा ऋतु की बिजली के समान ये जो लक्ष्मी है वो भी अचिर द्युतकारिणी थोड़े समय के लिए ही व्यक्ति को शोभा को बढ़ाने वाली होती है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से वर्षा काल की ऋतु में जो बिजली चमकने वाली होती है वो थोड़ी देर के लिए चमकती है और नष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही ये लक्ष्मी भी व्यक्ति के पास उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुष इच्छाया। दर्शित अनेक पुरुष इच्छाया और अनेक पुरुषों की लंबाई के बराबर अपने आप को अत्यधिक ऊंचा दिखा करके दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट पिशाचिनी की तरह ये लक्ष्मी भी स्वल्प सत्वम, जो कमजोर लोग होते हैं, ऐसे उन कमजोर लोगों को उन्मत्ति करोती, भय के कारण पागल कर देती है। अर्थात लोगों को ये उन्नति के सपने दिखा दिखा करके जो स्वभाव से कमजोर होते हैं, ऐसे उन लोगों को पागल कर देती है। जिस तरह से एक दुष्ट पिशाचिनी पहले लोगों को अनेक पुरुषों की लंबाई के बराबर अपनी ऊंचाई दिखा करके और भयभीत करके पागल कर देती है जो कमजोर होते हैं उनको, ठीक वैसे ही कमजोर दिल वाले व्यक्तियों को ये लक्ष्मी भी पहले ऊंचे ऊंचे सपने दिखाती है, उन्नति के सपने दिखाती है, और फिर जब वो पूरे नहीं होते हैं तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अर्थात ये उनको पागल कर देती है। सरस्वती प्रगृहीतम जन्म, और सरस्वती से युक्त अर्थात विद्वान लोगों को तो ईर्ष्याणी इव न आलिंगति, मानो ईर्ष्या के कारण ये आलिंगन ही नहीं करती, अर्थात जिसके पास पहले से सरस्वती है ऐसे उन विद्वान व्यक्तियों को ये ईर्ष्या के कारण कभी भी उनके पास जाकर के उनका आलिंगन नहीं करती। गुणवंतम, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको तो अपवित्रम इव, ये अपवित्र मान करके न स्पर्शति, मानो स्पर्श ही नहीं करती। उदार सत्वम अमंगलम इव, उदार गुण वाले व्यक्तियों को तो ये अशुभ मानती है और अशुभ मान करके न बहुमन्यते, उनका आदर नहीं करती। सुजनम, और जो सज्जन होते हैं उनको तो अनिमित्तम इव, ये अपशकुन मानती है और अपशकुन मान करके न पश्यति, उनकी तरफ देखती तक नहीं है। अभिजातम, और जो उच्च कुलीन व्यक्ति हैं उनको तो अहिम इव, ये सांप समझती है और सांप समझ करके लंगयति, उन्हें लांग करके चली जाती है। जिस तरह से व्यक्ति सांप से अपने आप को बचाने के लिए उससे बच करके निकल जाता है, ठीक वैसे ही जो उच्च कुलीन व्यक्ति हैं उनको तो ये सांप समझती है और उनसे बच करके निकल जाती है, उन्हें लांग करके चली जाती है। सूरम, और जो सूरवीर होते हैं उनको तो कंटकम इव, ये मानो अपने पाँव का कांटा समझती है
और इसलिए परिहरति उनसे बच करके निकल जाती है। दातारम और जो दानशील व्यक्ति हैं, जिनमें देने की सामर्थ्य है, ऐसे उन व्यक्तियों को तो दो स्वप्नम इव, ये बुरा सपना मान करके न स्मरति, कभी स्मरण भी नहीं करती। उनको तो ये बुरा सपना समझती है, और जिस तरह से आदमी बुरे सपने को दोबारा याद नहीं करता, वैसे ही ये लक्ष्मी भी ऐसे उन व्यक्तियों को कभी याद नहीं करती। विनीतम और जो विनम्र या वैशील व्यक्ति होते हैं, उनको तो पातकीनम इव, ये पापी के समान मानती है, और इसलिए न उपसर्पति, उनके पास तक नहीं जाती। मनस्विनम और जो स्वाभिमानी या दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, उनको तो उन्मत्तम इव, ये पागल की तरह समझती है, और इसीलिए उपहसती, उसकी हंसी उड़ाती है। यानी जो स्वाभिमानी है, जो दृढ़ संकल्प वाले हैं, जो किसी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे उन व्यक्तियों को तो ये पागल मानती है, पागल समझती है। और जिस तरह से लोग पागल की हंसी उड़ाते हैं, वैसे ये ऐसे उन व्यक्तियों की हंसी उड़ाती है। यानी सुखनाथ के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लक्ष्मी है, वो इस संसार में लोगों के साथ इस प्रकार का आचरण करती है कि व्यक्ति इसके भुलावे में आकर के, इसके प्रति आसक्त होकर के अपने आप को समाप्त तक कर लेता है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड़, ये लक्ष्मी लता की तरह केवल कामुक व्यक्तियों का ही सहारा लेती है। ये गंगा की तरह 8 वसुओं को उत्पन्न करने वाली होने के बावजूद भी स्वभाव से चंचल है। सूर्य की तरह ये विभिन्न लोगों के घरों में संक्रांति करती हुई, गति करती हुई निकल जाती है, और पाताल की गुफा की तरह तमोगुणों के अंधकार से, भयंकर अंधकार से परिपूर्ण है। भीम के साहसी हृदय या पराक्रम के द्वारा ही हिडिंबा की तरह इसको आकर्षित किया जा सकता है, और ये वर्षाकालीन ऋतु की चमकने वाली बिजली के समान थोड़ी देर के लिए चमकने वाली और नष्ट होने वाली है। ये दुष्ट राक्षसी की तरह लोगों को भयभीत कर पागल बना देने वाली है। जिस तरह से दुष्ट राक्षसी अनेक पुरुषों की लंबाई के बराबर अपनी लंबाई दिखा करके जो कमजोर आत्मविश्वास वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे उन लोगों को पागल कर देती है। ठीक वैसे ही ये लक्ष्मी भी लोगों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखा करके जब वो पूर्ण नहीं होते हैं, तो कमजोर आत्मविश्वास वाले व्यक्तियों को पागल कर देती है। और यही कारण है कि ये लक्ष्मी किसी के गुणों की परवाह नहीं करती, और इसीलिए सरस्वती परिग्रहितम, सरस्वती के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा जिसका आलिंगन किया गया है, ऐसे विद्वान से तो ईर्ष्याणी इव, मानो ईर्ष्या करती है, और इसीलिए न आलिंगति, उसका आलिंगन भी नहीं करती। गुणवंतम अपि, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको तो ये अपवित्र मानती है, और न स्पर्शति, उसका स्पर्श भी नहीं करती। उदार सत्वम, और जो उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको तो अमंगलम, ये अमंगल मानती है, और इसलिए न बहुमन्यते, उनको कोई सम्मान नहीं देती। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको तो ये अनिमित्तम इव, अपशकुन मानती है, और जिस तरह से अपशकुन को व्यक्ति देखता तक नहीं है, उसी तरह से ये भी उन सज्जन व्यक्तियों को देखती तक नहीं है। जो उच्च कुलीन व्यक्ति है, अभिजातम, जो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को तो अहिम इव, ये सांप समझ करके लंगयती लांग करके चली जाती है। सूरम और सूरवीर को तो कंटकम इव, अपने पांव का कांटा समझती है, और इसलिए परिहरती, उससे बच करके निकल जाती है। दातारम और जो दानशील व्यक्ति है, उसको ये दुस्वप्नम, बुरा सपना समझती है, और जैसे कोई व्यक्ति बुरे सपने को भूल करके भी दोबारा याद नहीं करता, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भी ऐसे उन दानशील व्यक्तियों को न स्मृति, कभी स्मरण भी नहीं करती। विनीतम और जो विनयशील या विनम्र व्यक्ति हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को तो ये पातकीनम, ये पापी समझती है,
और पापियों से जिस तरह से व्यक्ति दूर रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भी ऐसे उन लोगों से उपसर्पति बच कर के चली जाती है। मनस्विनम, और जो स्वाभिमानी या दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, उनको तो ये उन्मत्तम, पागल समझती है और पागल की तरह उपहसती, उसकी हंसी उड़ाती है। जैसे लोग पागलों की हंसी उड़ाते हैं, वैसे ही ये स्वाभिमानी व्यक्तियों की हंसी उड़ाती है। यानी इस तरह से इस लक्ष्मी का जो चरित्र है वो वास्तव में दोहरा चरित्र है, और सुकनास ने उसी चरित्र को उपमा आदि अलंकारों के माध्यम से, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से छोटे छोटे अंशों के माध्यम से समझाया है। लक्ष्मी में और भी कई चारित्रिक विशेषताएं और इस प्रकार के गुण हैं जिनको हम आगे के गद्यांश में पढ़ेंगे। आज हम इन चारित्रिक विशेषताओं को घर जाकर के ढंग से अध्ययन करें, एक बार इनको अपने मन के अंदर अच्छी तरह से सोच विचार करके उतारने की चेष्टा करें, ताकि ये आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाए। और इसके बाद अगले व्याख्यान में हम लक्ष्मी की और अन्य चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।